कि पॉर्न का क्या इम्पैक्ट होता है अगर मैं एक एडल्ट के दिमाग की बात करूं, मेल या फीमेल। विवास, हाँ। सबसे पहली चीज है ना, सेक्स ये शब्द जब हम सुनते हैं ना, तो हम उसे घिनौने तरीके से सोच विचार आता है मन में। सेक्स ये कोई बुरी चीज नहीं है। राइट। हर कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे से संबंध रखते हैं। वो संबंध रखते हैं इसीलिए तो मानव जात जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट। उसके बिना तो नहीं बढ़ेगी। नहीं भाई। लेकिन हम जो सोचते हैं वो सेक्स एक बुरा शब्द है, कुछ अच्छा नहीं है, वो गंदा है। तो हम बात किस तरीके से करते हैं सेक्स की, देखो, एक तो गंदा है तो हम धीरे आवाज से हेलो हेलो अपने दोस्तों से बात करते हैं, या फिर वो गंदे जो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड जोक्स होते हैं ना, उससे बात करते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये चीज बदलनी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम शरीर संबंध के बारे में साफ तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक ये पोर्नोग्राफिक जो भी कंटेंट आ रहा है वो हमेशा गलत ही बोलेगा। ओके। क्यों मैं बोलता हूं? अभी देखो, अगर मैंने कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो देख लिया या कोई फोटो देख लिया, तो वो जो कंटेंट है वो बराबर है, सही है या गलत है, ये मेरे को कौन बोलेगा? कोई नहीं। ये दुनिया में कोई नहीं ना। कोई नहीं। मैं किसी के पास जाके पूछ भी नहीं सकता। जैसे मैंने आज वीडियो देख लिया, आपको आके पूछ लिया ये बराबर है क्या, हाँ। मैं पूछूंगा ही नहीं। राइट राइट। हाँ। कितने लोग, अभी ये पोर्नोग्राफिक वीडियो तो सब लोग देखते हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं कि नहीं देखता है, सबने देखा। लेकिन आप अगर सर्वे करोगे और पूछोगे आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हो, हाँ, ये पहली रिएक्शन। ये तो पहली रिएक्शन है। तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो अगर सही तरीके से हम तक पहुंच गया तो वो हमको फायदा दे सकता है। लेकिन होता क्या है, जो भी ये कंटेंट बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? ये बेचने के लिए बनाते हैं। राइट। तो बेचा क्या जा सकता है? अभी सुनो, अगर एक मर्द और एक औरत साथ में आ गए, उनके शरीर संबंध आ गए और वो अलग हो गए, राइट, इसमें बेचने जैसी चीज क्या है? कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ। बेचा क्या जा सकता है? वो मर्द और वो औरत कुछ तो विकृत, कुछ तो अलग, कुछ तो हटके, कुछ तो एबनॉर्मल करके एक साथ आ गए। इन्होंने कुछ तो अलग किया जो नॉर्मल नहीं है, राइट। हाँ। और वो बेचा जा सकता है। ओके। तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट ये बेचने के लिए है। तो इसमें हमेशा आपको जो नॉर्मल नहीं है वही दिखाया जाएगा। राइट। एक सादा सा उदाहरण दे सकते हैं कि शरीर संबंध, जब भी पुरुष का लिंग स्त्री के योनि मार्ग में जाता है, उसके बाद उसके वीर्य पतन तक आपको कितना टाइम लगता है एवरेज? राइट। ये बहुत बड़ा सवाल है आजकल। हाँ। तो नॉर्मल जो टाइम है वो 2 से 3 मिनट है बस। और आप ये पोर्नोग्राफिक वीडियो देखोगे तो वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते हैं। हाँ, राइट। हाँ, ये तो बराबर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इसी से एक्सपेक्टेशन बढ़ती है लोगों की। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। अभी सीधी से एग्जांपल देते हैं आपको। एक एक्सरसाइज बोलता हूँ। आपका हाथ ले लो और अंगूठा ले लो और घिसो। ओके। घिसो ना भैया। क्या? कितने बार, कितनी देर तक घिसोगे? राइट। हाँ, आप 10 सेकंड भी नहीं घिस सकोगे, गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। राइट। तो आप इमेजिन करो कि एक पुरुष का लिंग और स्त्री का योनि मार्ग जो इतना नाजुक भाग है, वो अगर आधा घंटा घिसेगा तो जख्म हो जाएंगे। बट ऐसे भी तो है ना, मार्केट में बोलने वाले लोग भी है कि मतलब द लॉन्गर ड्यूरेशन द फीमेल फील्स बेटर, और ऑर्गेज्म उनका बहुत डिले होके आता है, ये सब चीजें बोली जाती है ना। तो ये कैसे? ऑर्गेज्म ये तो अलग बात है। ओके, हम जो बोल रहे हैं अभी पेनिट्रेशन के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। तो ऑर्गेज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनिट्रेशन पे ही आता है। ऑर्गेज्म तो पूरे एक्ट में आता है। तो सेक्स को हम एक 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो फोरप्ले बोलते हैं या एक्चुअल पेनिट्रेशन के पहले जो होता है, ये तो कितनी भी देर चल सकता है। कितने दिन चल सकता है। वेरी ट्रू। उसमें कडलिंग आ गया, एक दूसरे का किस लेना आ गया, एक दूसरे को स्पर्श करना आ गया, एक दूसरे से बात करना आ गया,
एक दूसरे के शरीर को सहलाना आ गया। बात करना भी आप बोल रहे हो, हाँ। द पार्ट। यस, एक सादा सा सेक्सी एसएमएस मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को भेज दिया, हाँ, तो वो भी तो उत्तेजना तैयार करता है, राइट, उससे भी तो अच्छा लगता है। Right. वो फोरप्ले ही है। राइट, जरूरी नहीं है कि फोरप्ले आपके बेडरूम से ही चालू होना हो, वो तो पहले से चालू हो सकता है। ओके, हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन की, जब लिंग अंदर प्रवेश करता है। हाँ। तो आप अगर अपना अंगूठा नहीं घिस सकते हो, तो वो उतने नाजुक भाग अगर एक दूसरे से आधा घंटा घिसेंगे तो वो औरत को भी और मर्द को भी दोनों को जख्म हो जाएंगे। वेरी तो ये होता ही नहीं है, वेरी ट्रू, या आपको रुकना ही पड़ता है। एक तो आपके लिंग का जो इरेक्शन है वो चला जाएगा, राइट, हाँ, या फिर आपका इजैकुलेशन हो जाएगा। राइट, दोनों चीजों में आपका शरीर संबंध तो बंद हो जाएगा। राइट, एक्चुअली एग्री, तो ये जो टाइम लिमिट है ना, ये टाइम लिमिट अनरियल है। राइट, तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है ये यही गलत चीजें दिखाते हैं। और फिर क्या होता है, जो अभी नौजवान है या जिनको कोई अनुभव नहीं है, जिनके पास किसी को जाके पूछने के लिए जरिया नहीं है, तो ये लोग जो है, ये लोग वही बार बार देख के जैसे आपके दिमाग में आ रहा है, अरे ज्यादा देर चलना चाहिए और ज्यादा देर चलना चाहिए, यही लेके फिर अपना सेक्स लाइफ चालू करते हैं रॉन्ग फीलिंग है टोटली, या और फिर वो फंस जाता है। राइट, 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 फिर आता है डिप्रेशन, फिर आता है सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर ही उनको विश्वास नहीं होता है कि मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे में कुछ गलती है, मेरे में कुछ कमतरता है। तो ऐसे नहीं होता है। राइट, तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है ये अपनी उत्तेजना देने तक सीमित रखना, हाँ। ये एक बात है। ओके, लेकिन हाँ। वैसे ही चीजें अगर आप अपने पार्टनर के साथ करोगे हाँ। तो आप फंस जाओगे। वेरी ट्रू, बहुत बहुत क्लैरिटी मिली मुझे इस सवाल से। बट ऑन अनदर साइड, ये सब देखने के बाद जो लोग टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कितना सही है अभी, ये तो मतलब सीख लिया, गलत तो सीख लिया। अब इसके ये जो इफेक्ट्स है या फिर वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करने के लिए अगर कोई टैबलेट लेता है तो व्हाट इज इट? देखो, मेडिकली अगर आप बात करेंगे तो जो भी ये गोलियां हैं, लोगों को नाम पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये गोलियां अच्छी है क्या? हाँ, अच्छी है। ओके, लेकिन ये किसके लिए है? जिस मर्द को या औरत को कोई बीमारी है उनके लिए। ओके, अगर आप नॉर्मल हो तो आप सुपरमैन क्यों बन रहे हो? राइट, मेक सेंस, वेरी वेल मेक सेंस, या आपको सुपरमैन या सुपर वुमन हो ही नहीं सकते हो। आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल रहो ना। हाँ, जो एबनॉर्मल है, जिसको बीमारी है, उनको इस गोली से फायदा होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो और पावर और सुपरमैन होने के लिए गोली लेते हैं। फिर होता क्या है, एक तो कभी कभी ये गोली असर ही नहीं करती, कभी कभी उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ओके, या कभी कभी उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि मेरे पास एक ये आए थे महाशय, उम्र थी कुछ 55-56 साल की, ओके, और ये 1 2 3 गोलियां लिए थे। उनको लिंग का जो इरेक्शन है वो तो आ गया, लेकिन वो इरेक्शन जा ही नहीं रहा था, जिसको हमारी भाषा में प्रायापिज्म बोलते हैं। ओके, हाँ, वो वैसे ही लिंग इरेक्ट होकर रहा ओके, था, और वो बहुत दर्द देता है। ओके, लिंग का इरेक्शन कुछ देर तक, जब तक आपका शरीर संबंध नहीं होता तब तक आनंद देता है, लेकिन उसके आगे बिना मर्जी के, बिना जरूरत के अगर लिंग का इरेक्शन रहता है तो वो बहुत दर्द देता है। ओके, और उसके साथ में वो महाशय का बीपी बढ़ गया था, पूरा पसीना छूट गया था, हार्ट को तकलीफ हो रही थी। हाँ, हाँ, तो ये चीजें, ये साइड इफेक्ट्स तो ये गोलियों के होते हैं। राइट, राइट, तो पक्का ये गोली, आप जब आपको बीमारी है या कमजोरी है तो डॉक्टर की सलाह से लेना है। वो एक्चुअली एक्सपर्ट चाहिए, आप खुद का दिमाग नहीं चला सकते ऐसी चीजें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने देश में क्या है कि ये गोली ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट में मिलती है।